गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ जिगर। आज का जो वेबिनार है वो मूविंग एवरेज पे है, जिसका टॉपिक है मैजिकल ट्रेंड इंडिकेटर मूविंग एवरेज। एक्चुअली मूविंग एवरेज पे तो काफ़ी सारी मूविंग एवरेज पे हम यूज़ कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। मोस्टली जो मूविंग एवरेज है उसको हम रोलिंग एवरेज भी बोल सकते हैं, वन टाइप्स ऑफ। ठीक है। अब मूविंग एवरेज जो है, अगर बेसिक से बात करें तो आज का जो वेबिनार है हम पूरा मूविंग एवरेज को कवर करेंगे कि मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसका जो प्लॉटिंग करने का क्राइटेरिया है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। जनरली मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस के पॉइंट पॉइंट मतलब के क्लोजिंग क्लोजिंग के बेस पे काउंट होता है मूविंग एवरेज। उसमें अलग अलग टाइप की मूविंग एवरेज रहती है, जैसे भी रिक्वायरमेंट रहती है उस तरीके से मूविंग एवरेज का हम यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यूज करेंगे। उससे थोड़ा आगे पोजिशनल पे जाएंगे तो पोजिशनल के लिए उससे मूविंग एवरेज की रेंज जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आएगा एक डिलीवरी की बेस मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। और सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। मल्टीपल इंडिकेटर मल्टीपल ऑक्सीलेटर हम यूज कर रहे हैं और हर एक के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसके बेस पे आ रहा है, तो एक एवरेज के बेस पे आ रहा है। कोई भी आप इंडिकेटर ले लेंगे उसके अंदर एवरेज तो कंपलसरी रहेगी, बट वो एवरेज का कैलकुलेशन क्या रहता है, तो उसी का बेस है मूविंग एवरेज। तो आज का हम वेबिनार मूविंग एवरेज पे इसलिए कर रहे हैं ताकि बेस थोड़ा क्लियर रहेगा, तो उसके बेस पे हम एडवांस इंडिकेटर पे जा सकेंगे। ठीक है। फर्स्ट में मूविंग एवरेज के अंदर आएगा सिंपल मूविंग एवरेज। उससे पहले एक बार मैं यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ कि आज का जो भी मूवमेंट रहा है उसके बेस पे एक अपने निफ्टी का चार्ट देख लेते ताकि एक आइडिया रहेगा कि कौन सी मूविंग एवरेज हम यूज कर पाएंगे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पे हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो फर्स्ट तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर के फंक्शन थ्रू ही दिखाना चाहूंगा कि कहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए स्टडी सिलेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब कहीं से भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मूविंग एवरेज रेडी है। सिर्फ आपको मूविंग एवरेज का यहाँ पे सिलेक्शन करना है और मूविंग एवरेज को डिसाइड करनी है। ठीक है। अब मूविंग एवरेज जो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी मल्टीपल टाइप की मूविंग एवरेज रहेगी। और मैंने बताया वैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो सिंपल से रहेगा। ये सिंपल मूविंग एवरेज को अगर आप समझ रहे हो तो उसके बेस पे हम एडवांस तक जा पाएंगे। यहाँ पे आपको एवरेज का ऑप्शन दिया हुआ है स्टडी सिलेक्शन के अंदर, और वहां से आपको यहाँ पे एवरेज ऐड करना है। एवरेज जो टाइप है वहां पे आप कर्सर रखेंगे तो जितने भी टाइप की मूविंग एवरेज आ रही है वो सारा आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई देगा। ट्राई ऐसा करेंगे कि सारी एवरेज हम वेबिनार थ्रू कवर करेंगे वन बाय वन। सिंपल मूविंग एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे मैं सिंपल 100 की मूविंग एवरेज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और मैंने ये चार्ट के अंदर ऐड कर लिया। अब बेसिकली चार्ट पे ऐड करने से एक आइडिया आ गया कि जो एवरेज प्लॉट हो रही है उससे आज जो क्लोजिंग मिला है वो नीचे मिला हुआ है। मतलब एक एवरेज का हमें आइडिया आ गया कि जो 100 डे से मार्केट का ट्रेंड चल रहा था उससे आज उसने वीकनेस ज्यादा दिखाई हुई है। ठीक है। निफ्टी की पर्टिकुलर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर वीकनेस ज्यादा दिखाई है। मतलब जो मूविंग एवरेज हमारी बनी हुई है उससे नीचे अब आज का क्लोजिंग मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप मूविंग एवरेज की जो वैल्यू बनी हुई है राइट साइड में आपको शो करेगा उसका वैल्यू। ठीक है। 100 डे से अभी तक की सिंपल मूविंग जो एवरेज थी उससे आज नीचे क्लोजिंग मिला है। मतलब टोटल ये बेरिश हो चुका है निफ्टी का ट्रेंड। तो एक तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है। अब सिंपल मूविंग एवरेज जो 100 का मैंने ऐड किया हुआ है उसका बेस क्या है कि क्यों मैंने 100 का ही मूविंग एवरेज यूज किया है। ठीक है। तो पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज के डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है कि सिंपल मूविंग एवरेज को हम काउंट कैसे करते हैं। तो रूटीन हमारे लाइफ में भी ये सारे फॉर्मूला तो यूज होते ही है कि एक सिंपल हमें एवरेज कहीं पे भी निकालनी है। तो जैसे हमारे पास 10 क्वांटिटी है तो 10 क्वांटिटी की जो वैल्यू है डिवाइड बाय हम 10 क्वांटिटी कर देंगे तो जो भी हमें वहां पे वैल्यू डिफाइन हो रहा है वो एक एवरेज हो गई।
उसके अलावा अगर एक अभी करंट का एक एग्जांपल ले ले तो लाइक आईपीएल पे, तो आईपीएल पे जैसे रन रेट जो डिफाइन होता है एवरी 6 ओवर के बाद, तो वहां पे क्या रहता है कि हर एक ओवर की जो रन बनाया होता है, जैसे फर्स्ट ओवर में 5 रन बने हैं, सेकंड में 10 बने हुए, थर्ड के अंदर अगेन 5 बने हुए, तो इस तरीके से 6 ओवर का जो भी वहां पे रन रेट बना होता है उसका एक एवरेज निकलता है, ताकि पॉसिबिलिटी वहां पे पता चलेगी कि जितने भी बाकी ओवर है उसमें कितना रन हमें कवर करना पड़ेगा। तो एक सिंपल डेफिनेशन में ये समझते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटी वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू जो भी हमें वैल्यू मिल रही है वो एक सिंपल मूविंग एवरेज हमें मिल रही है, एक सिंपल वैल्यू हमें मिल रही है, उसी के बेस पे हमें अपना चार्ट भी परफॉर्म करवाना है। अब टेक्निकल टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या रहेगा कि मल्टीपल टाइप की, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल टाइप की मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, जैसे इंट्राडे है, पोजिशनल है, लॉन्ग टर्म के लिए है और डिलीवरी बेस के लिए, ठीक है। तो सिंपली हमें मूविंग एवरेज के अंदर क्या क्या देखना है और कौन से टाइप की मूविंग एवरेज यूजफुल रहेगी, तो इसके अंदर एक एवरेज मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपल के बेस पे और उसके साथ एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसके साथ यहाँ पे आप स्टडी सिलेक्शन में जाएंगे तो वहां पे एवरेज शॉर्ट मिड लॉन्ग लिखा हुआ है, मतलब टोटल 3 एवरेज यहाँ पे ले सकते हैं अपने। अब यहाँ से मैं सिंपल एवरेज के अंदर फर्स्ट में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 20 की, ठीक है, 20 की एवरेज मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे ले रहा हूँ 50 की और थर्ड यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 100 की। ये 3 मैंने एवरेज यूज किया हुआ है, उसमें फर्स्ट जो है वो शॉर्ट एवरेज है, सेकंड है वो मिड एवरेज है और थर्ड जो है वो लॉन्ग एवरेज है। 3 एवरेज को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये 3 एवरेज मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। अगेन मैं एवरेज में जाऊंगा, एक फोर्थ एवरेज अपने ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 200 की एवरेज रख रहा हूँ। इसका कलर कोड चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा यूजफुल रहेगा। मैंने यहाँ पे 4 एवरेज मैंने यूज किया हुआ है और 4 एवरेज के साथ हमें नॉर्मली यहाँ पे करंट सिचुएशन के अंदर काफी कुछ जिगजैग दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे कि इंट्राडे के अंदर यूज करेंगे तो कौन सी एवरेज पे जाना है, या फिर डेली के बेस पे जाएंगे तो कौन सी एवरेज पे जाना है, ठीक है। तो अभी मैंने 4 एवरेज का यूज कर लिया है। अब इसके साथ अगर एक रियल एग्जांपल पे हम अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 20 की एवरेज है जो शॉर्ट एवरेज है। 20 की एवरेज मतलब क्या है कि 20 डे से जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, जो भी ट्रेंड चल रहा है 20 डे से, उसको कैलकुलेट करेगा और उसकी जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या डिफाइन हो रही है, 17460, ये फर्स्ट फर्स्ट उसने एवरेज दिखा दी, ठीक है। उसके अगेन सेकंड 50 डे की है जो मिड एवरेज हमने यूज किया हुआ है, तो मिड के बेस पे कौन सी एवरेज दिखाई, तो वो हमें 17139। उसके बाद अगेन अपने को थर्ड एवरेज जो लिया हुआ है वो 100 की लेवल, मतलब 100 डे से जो एवरेज बन रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है 17287, और लास्ट में 200 डे की एवरेज है तो वहां पे 17169 की। ये 4 एवरेज यहाँ पे यूज हुई है। अब 4 एवरेज को हम प्रैक्टिकली कैसे इसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या रहेगा, अगर एक एग्जांपल की बात करें तो नॉर्मली क्या रहता है कि हम आउटसाइड मार्केट में रहते हैं तो मार्केट के अंदर कैसी सिचुएशन रहती है कि फर्स्ट हम कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर क्या रहता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्टोर में जाते हैं तो वो रिटेलर स्टोर रहता है, ठीक है। तो उसको अपने शॉर्ट टर्म की एवरेज बना सकते हैं कि वो अपने नियरेस्ट है, ठीक है। और सेकेंड के जो भी प्राइस मार्केट के अंदर चल रहा है उसके बेस पे हमें वहां से मिल जाएगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि रिटेलर बेस मतलब कि बहुत ही नियरेस्ट है, बायर से बहुत नियरेस्ट है वो, तो नियरेस्ट एवरेज वो बन जाएगा रिटेलर का। सेकंड क्या रहता है, उससे एक स्टेप ऊपर, मतलब जो भी रिटेलर जो प्रोडक्ट है, लाइक एक प्रोडक्ट हम बाय करने जा रहे हैं उसका कॉस्टिंग है अराउंड 10,000 रुपीज, ठीक है। तो उससे उससे हमें और कम करवाना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा होलसेलर के पास। तो वो हमारी सेकेंड एवरेज हो गई कि जो एक 15 डे से यूज हो रही है तो उसकी एक 15 डे की एवरेज वहां पे डिपेंड होगी, वहां पे जाएगा तो उससे कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाएगा। 10,000 की होगी प्रोडक्ट तो उसके जगह 9,000 की बन जाएगी, ठीक है। उससे अगेन अगेन वहां से और नीचे की तरफ जाना है तो वहां पे क्या आएगा कि मेन डीलर
तरफ जाएंगे हम, तो वहां से और कॉस्टिंग नीचे आ जाएगा। मतलब ये आप समझे कि मूविंग एवरेज जिस सिचुएशन में चल रही है कि फर्स्ट उसने शॉर्ट एवरेज को ब्रेक किया, सेकंड उसने मिड एवरेज को ब्रेक किया, थर्ड उसने लॉन्ग को ब्रेक किया, और फाइनली जो रहेगा, तो एग्जांपल में देखेंगे तो एक मैन्युफैक्चरिंग रहता है जहां पे जो मेन प्राइस डिफाइन होती है उसके बेस पे, के उससे नीचे हम नहीं जा सकते। मतलब सेम हम एवरेज में भी यूज करेंगे कि जैसे 200 की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो एक हमारा बॉटम बन गया, कि अगर इसके नीचे कोई स्टॉक जा रहा है तो मतलब बहुत बेरिश है, या तो ये स्टॉक के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एवरेज के ऊपर परफॉर्म कर पाए, या फिर ऐसा समझ रख सकते हैं कि ये एवरेज, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, नॉर्मली क्या रहेगा कि जो ट्रेंड वाइज वर्क करेंगे ना, उसकी हमेशा जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो मूविंग एवरेज के अबव रहेगा। मूविंग एवरेज से आपको ट्रेडिंग स्टाइल में काफी कुछ चेंजेस मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल मूविंग एवरेज का जब आप यूज करेंगे, आगे हम देखने वाले हैं बहुत कुछ, मैं एग्जांपल में आपको दिखाने वाला हूँ जिसके बेस पे हमने स्ट्रेटेजी भी डेवलप की है, तो वो स्ट्रेटेजी से भी आपको आइडिया मिलेगा। पर ये एक कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिंपल मूविंग एवरेज आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कि लाइक 20 के तो फर्स्ट उसका सपोर्ट बन गया, समटाइम हम सपोर्ट में भी उसको यूज करेंगे, उससे नीचे अगर जा रहा है तो 20 को ब्रेक कर रहा है तो 50 के एवरेज तक जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 50 का मैक्सिमम उसको सपोर्ट मिलता है। आप देखेंगे ना ये चार्ट के अंदर, तो मैक्सिमम सपोर्ट हमें 50 पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है और 200 पे। जहां पे भी उसने 200 का रेशियो ब्रेक किया हुआ है वहां पे और बेरिश होने के चांसेस बढ़ गए। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिला हुआ था। मतलब एक मार्केट के अंदर एक वैल्यू हमें मिल रही है कि यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। अदर पैरामीटर जो रहेंगे वो तो यूजफुल रहेंगे, पर मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, तो मूविंग एवरेज से हमें एक सपोर्ट का क्राइटेरिया हमें मिल जाएगा। जैसे हम रेंज डिफाइन करते हैं तो सेम इसी के बेस पे हमें रेंज भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये 200 का जो मूविंग एवरेज था उसको ब्रेक किया, यहाँ पे काफी अच्छा नीचे फॉल मिला हुआ है। उसके बाद अगेन वो रिकवरी पॉइंट पे आया तो अगेन उसने 200 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो कंटिन्यू वो ट्रेंड यहाँ पे बुलिश मिला हुआ है। बुलिश मिलने के बाद अगेन यहाँ पे जो एवरेज है, एवरेज के बेस पे यहाँ पे जो वैल्यू डिपेंड हो रही है वो क्राइटेरिया में वो फुलफिल हो गया, और आज का जो क्लोजिंग मिला वो 200 के भी नीचे मिला हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज जो है वो 100% यहाँ पे वर्क कर रही है। सिर्फ आपको समझना यही है कि मूविंग मूविंग एवरेज के सपोर्ट कहाँ पे बन रहे हैं, उसके रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं, उसकी रेंज जो बन रही है वो रेंज कहाँ पे डिपेंड हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपली हम मूविंग एवरेज का इस तरीके से यूज करेंगे। अब मूविंग एवरेज के साथ एक और एवरेज आ रही है, एक्सपोनेंशियल एवरेज। ठीक है, जिसको हम सिंपल एवरेज का एक एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, पहले तो मैं यहाँ पे चार्ट में ऐड कर रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पे हम सारी स्टडी रिमूव कर रहे हैं, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ यहाँ पे, और पहले सिंपल एवरेज हम रख देते हैं यहाँ पे। सिंपल 200 का मैं एवरेज ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, ये सिंपल मूविंग एवरेज मेरा ऐड हो गया, और उसके साथ यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल एवरेज भी यहाँ पे ले रहा हूँ। ये दोनों का आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा, और उसके साथ साथ ये मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने दो एवरेज यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब दोनों के बेस पे कोई स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक के अंदर काफी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज का यूज किया है। सिंपल मूविंग जो एवरेज रहेगा उसका बेस कैसा रहता है कि आपने जब भी चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज को ऐड किया हुआ है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे, इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा विजिबल रहेगा। देखिए जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट रहा है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कि 200 का मूविंग एवरेज मैंने सिंपली डाला हुआ है, तो उसने आगे यहाँ पे एवरेज डिफाइन नहीं किया हुआ है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसने यहाँ पे ले लिया है सिंपल के अंदर। सेकंड एक्सपोनेंशियल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो एट द पॉइंट जहां से मेरा चार्ट स्टार्ट हो रहा है, एट द पॉइंट मतलब एट द डे से वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा
कि सिंपल मूविंग एवरेज को जब भी आप प्लॉट कर रहे हो चार्ट के अंदर, तो तब करंट पॉइंट से आगे 20 डे का डिफरेंस उसको चाहिए। ठीक है, तो आगे 20 डे का उसको डिफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने क्या किया कि यहाँ पे 20 डे के बाद वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये उसने उसका फर्स्ट यहाँ पे उसका पॉइंट बनाया। और एक्सपोनेंशियल में क्या हुआ कि फर्स्ट डे से उसने 200 डे वहां पे काउंट करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब ये दोनों का यूज कहाँ पे होगा, जब कोई नई स्क्रिप्ट लिस्टिंग होती है मार्केट में, तो उस टाइम पे हमें 200 के एवरेज का यूज करना है या फिर 50 के एवरेज का यूज करना है एज सपोर्ट के लिए या फिर बुलिश ट्रेंड जानने के लिए। तो उस टाइम पे वो लिस्टिंग जो स्क्रिप्ट रहती है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट एवरेज है उसके हिसाब से वहां पे डे नहीं होते। जैसे 50 है तो 50 डे से उसका लिस्टिंग नहीं होता, वो जैसे ओपन हुई है और उसके बाद 10 दिन ही हुए हैं, पर उसके अंदर मेरे को 50 की मूविंग एवरेज का एवरेज चाहिए, तो वो मैं वहां से नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए हम जनरली क्या एक्सपोनेंशियल एवरेज का ज्यादातर यूज करते हैं, जिससे एट द पॉइंट मतलब स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा एवरेज हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिंपल और एक्सपोनेंशियल के अंदर। अभी जनरली ऐसी सिचुएशन है कि मोस्टली हम एक्सपोनेंशियल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि एवरी डे की जो मूवमेंट रहती है ना वो डिफरेंट रहती है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ है, पर इसके अंदर मेन क्या रहेगा कि जहां पे भी मूवमेंट की बात करें तो वॉलेटिलिटी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है उस तरीके से अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगी, तो जो डिफरेंस रहेगा ऊपर का अगर अदरवाइज नीचे का, दोनों का डिफरेंस हमें कवर मिलेगा। उसके अलावा मूविंग एवरेज जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो ऑलवेज हम क्लोजिंग पॉइंट पे प्लॉट करते हैं, तो इसके बेस पे अलग अलग क्राइटेरिया पे भी हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे सम टाइम क्या रहेगा कि एक हाई और लो का बैंड बना के प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या रहेगा कि सिर्फ क्लोजिंग के बेस पे रहे तो क्लोजिंग, हाई और लो, तो ये 3 बैंड हम प्लॉट कर सकते हैं। ये फर्दर हम स्टडी के अंदर देखेंगे। अभी मैं फर्स्ट आपको मूविंग एवरेज को यूज करके जो अलग अलग सेटअप हम तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट जो है, जो रिसेंटली आपने देखा हुआ कि एक गपी स्टडी करके है, जिसके अंदर हमने मल्टीपल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एवरेज का यूज किया हुआ है। अब इसका बेस क्या है कि शॉर्ट जो मूविंग एवरेज रहेगी, एग्जाम्पल में अगर बात करें तो अगर एक एवरेज पे ही हम डिपेंडेंट रहेंगे तो समटाइम क्या रहेगा कि एक सिंगल एवरेज है उसका ब्रेकआउट के बाद वो काफी ऊपर स्टॉक चला जाता है बुलिश साइड में, और अगर बेरिश रहता है तो काफी नीचे आ जाता है। तो जब तक वो एवरेज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तब तक उसके ब्रेकआउट आने के चांसेस नहीं होते, तो वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अलग अलग स्टॉक के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, बंच बना दिया, एवरेज का बंच बना दिया, मतलब जब तक वो एवरेज के अंदर परफॉर्म कर रहा है तब तक हमें एक एवरेज, एक वैल्यू डिफाइंड मिल रही है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट मिल रहा है, जिसके बेस पे हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी यहाँ तक की है। अब गप्पी के अंदर सिंपली हमने क्या यूज किया था, जो ग्रीन के अंदर आपको दिख रही है कंटिन्यूसली वो सारी शॉर्ट एवरेज है, जो रेड के अंदर आपको दिख रही है वो लॉन्ग एवरेज है, और मिड एवरेज के अंदर 30, 35 और 40 का यूज किया हुआ है, जिसके बेस पे लॉन्ग और शॉर्ट का ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे व्हाइट और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो ये जो पूरा ट्रेंड मिला था वो ग्रीन ट्रेंड था, मतलब कि बुलिश ट्रेंड था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉन्ग जो एवरेज थी उसकी कंपेयर में शॉर्ट एवरेज पॉजिटिव थी, मतलब जो भी क्लोजिंग मिल रहा था प्राइस का वो सारा लॉन्ग एवरेज से अबव मिल रहा था, तो ये पूरा पॉजिटिव ट्रेंड रहा। जहां पे भी उसने सपोर्ट लिए वो सारे सपोर्ट क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। उसके साथ जो 3 एवरेज का हमने यूज किया हुआ है, 30 और 40 का एवरेज की अगर बात करें तो वहां पे व्हाइट और ब्लू लाइन में आपको शो कर रही है, जिससे हमें लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड वो हमें इजीली यहाँ से पता चल गया। तो ये ट्रेंड वाइज हम अगर फॉलो करने जाएंगे ना तो ही इसको ट्रेडिंग ट्रेडिंग में यूजफुल रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे यूजफुल यूज आ सकता है। उसके अलावा अलग अलग इंडिकेटर के साथ, इंडिकेटर की बात करें तो जैसे आरएसआई है तो आरएसआई के अंदर भी ऑलवेज हम एवरेज का यूज करते हैं, उसके साथ स्मूथ आरएसआई का यूज करते हैं। तो मेन मेन पार्ट तो क्या रहेगा कि एवरेज, अगर आप आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके साथ इंडिकेटर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये गप्पी का जो पूरा चार्ट है, गप्पी के बेस पे कैसा है कि 7 यहाँ पे जो एवरेज बनाया हुआ है 3
3 6 6 एवरेज हमने यहाँ पे ग्रीन में रखी हूँ, मतलब कि शॉर्ट एवरेज है वो पॉजिटिव और उसके साथ 3 एवरेज है वो नेगेटिव, मतलब लॉन्ग एवरेज है। तो लॉन्ग ट्रेंड जब भी नेगेटिव होगा तब हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड सेकंड एक और अगर इसी के साथ बात करें तो हमारा रेनबो स्ट्रेटजी है जो काफी यूजफुल है। रेनबो के अंदर जनरली क्या रहता है कि रेनबो के बेस पे हमें एक ट्रेंड मिल जाता है। आप देखेंगे अभी तो आज का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे अभी रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस के अंदर क्या बना हुआ है, 2-3 दिन से वो नेगेटिव चल रहा था, 2-3 दिन से नेगेटिव चल रहा था और उसके साथ आज सारी एवरेज में पॉजिटिविटी आ गई है। पॉजिटिविटी इसलिए आई है क्योंकि जो 2-3 दिन से नेगेटिव चल रहा था उसमें एवरी कैंडल का जो क्लोजिंग है वो एवरेज के नीचे मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो गया और ट्रेंड उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हैं। तो आज का आप चार्ट देखेंगे तो पूरा बुलिश अपने को ये चार्ट मिला है, पूरा रिवर्सल, मतलब काफी दिनों की जो मंदी थी वो आज इसने एक ही दिन में खत्म कर दी। अगेन मूविंग एवरेज को यहाँ पे यूज कैसे किया, मैंने बताया वैसे यहाँ पे अपने एक्सपोनेंशियल का यूज किया हुआ है ताकि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की जो भी रेंज रहेगी वो रेंज हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, एवरी एवरेज के अंदर हमने इनपुट का यूज किया हुआ है। देखिए, सिर्फ सिंगल एवरेज का यूज नहीं किया है, एवरी एवरेज के अंदर एक अलग एवरेज के इनपुट का यूज किया हुआ है ताकि एक यहाँ पे हमें ट्रेंड मिल जाए। इसको हम रेनबो बोलेंगे। 7 एवरेज का कॉम्बिनेशन है और 7 एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ जब भी 7 एवरेज ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है, 7 एवरेज ग्रीन में तब कन्वर्ट होगी जब जो करंट कैंडल रहेगी उसका क्लोजिंग है वो 7 एवरेज के ऊपर आएगा। अबव अगर क्लोजिंग दे रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव क्रॉस ओवर रहेगा जिसके बेस पे हम एंट्री लेके जा सकते हैं। सेकेंड, बेरिस के लिए भी सेम रहेगा कि जो करंट कैंडल है प्राइस का क्लोजिंग अगर एवरेज के नीचे दे रही है, 7 एवरेज के नीचे, तो वहां पे हमें एक बेरिस ट्रेंड मिलेगा जिसके बेस पे हम शॉर्ट बना के जा सकते हैं। आज के एग्जांपल में रिलायंस है वो बेस्ड आप समझ सकते हो इसके बेस पे। और एक एग्जांपल था जो इसके हाई वेटेज है और उसके साथ ऑपोजिट चला हुआ है, तो उसमें भी आपको आइडिया जाएगा। जैसे टीसीएस है, टीसीएस के अंदर आपने देखा हो तो 3 दिन से वो नेगेटिव चल रहा है कंटिन्यूसली, 3 दिन से उसकी नेगेटिविटी कंटिन्यू है। अब नेगेटिव होने का रीजन क्या है कि अगेन एवरेज के अंदर जो क्लोजिंग है वो नीचे मिल रहा है, मतलब 7 एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर है, उसके साथ जो प्राइस है वो नीचे क्लोजिंग दे रहा है। बीच में यहाँ पे जो भी इस तरीके का ट्रेंड बना है उसको आप सपोर्ट बना के चल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ मतलब स्टॉक फायर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको ये थोड़ा क्लियर रहना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज को मल्टीपल कॉन्सेप्ट में हम यूजफुल बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया इंडिकेटर के अंदर उसका अलग कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीलेटर के लिए अलग कॉन्सेप्ट है और इंट्राडे के अंदर जाएंगे तो उसका अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। पर मेन चीज क्या है कि एक ही चीज वो अलग अलग डिफाइंड फॉर्म में आ रही है, तो इसके बेस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो टीसीएस का 2-3 दिन का बीच में का आप देखेंगे ना जो पॉजिटिविटी बनी हुई है, वहां पे उसने मैक्सिमम सपोर्ट बनाया हुआ है। जब तक ये सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर रही है तब तक इसका बुलिश या बेरिश होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब इसको एक कॉन्सोलेट बोल सकते हैं, साइडवे बोल सकते हैं। तो रेंज के हिसाब से हमें आइडिया आ जाएगा कि अभी वो एवरेज को सपोर्ट बना के चल रही है, मतलब इसमें ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादातर है। उससे पहले भी एक बेरिश ट्रेंड मिला था जो एकदम क्लियर था यहाँ से कि कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड से वो निकल रहा था, ये पूरा बुलिश ट्रेंड था। यहाँ पे उसने सिंगल कैंडल में क्रॉस ओवर नीचे दिया हुआ है, क्लोजिंग नीचे मिला हुआ है और कंटिन्यूसली उसने 2 से 3 दिन की यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई है। ठीक है, अगेन करंट जो सिचुएशन है आज की भी बात करेंगे ना तो फर्स्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर रही थी तो उसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया है जिसकी वजह से वो पूरा बेरिश हो गई है। तो यहाँ पे ज्यादातर बेरिश होने के चांसेस कब रहेंगे कि जब एवरेज के नीचे उसका क्लोजिंग मिल रहा है तब वो बेरिश होगी। एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल रहा है तो उसके बुलिश होने के चांसेस ज्यादातर रहेंगे। अब इसके साथ और एक अपने स्टडी की अगर बात करें कि मूविंग एवरेज को अलग अलग जैसे मैंने बताया कि बैंड के बेस पे देखते हैं या फिर उसके सपोर्ट के बेस पे देखते हैं, तो क्या देख सकते हैं।
देखिए एक एक ये इसको आप एज अ स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो। अगर आप पोजिशनली यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसको एज अ स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ इसको डिलीवरी बेस के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इसमें नॉर्मली मैंने 8, 13, 21, 100 और 200 टोटल 5 एवरेज मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और इंट्राडे का भी सेटअप दिखाने वाला हूँ, जिसको आप इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में यूज कर पाएंगे। ये ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। फर्स्ट क्राइटेरिया, रूल्स नंबर 1, इसको आपको यूज में लाने के लिए फर्स्ट आपका ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप मतलब किस तरीके का, जो भी स्टॉक वॉलेटाइल है, ग्रुप के लिए अपने पास ऑप्शन यहाँ पे मल्टीपल है। आप देखेंगे ग्रुप सिलेक्शन के अंदर, जैसे आप निफ्टी 50 को ले लेंगे तो पूरे इंडेक्स का ग्रुप अपने को मिल जाएगा, ठीक है। 50 स्टॉक जो है वो हाई वॉलेटाइल यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे नीचे एक डिविडेंड का भी ग्रुप दिया हुआ है, जिसमें अपने को दो बेनिफिट रहेगा। डिविडेंड भी मिलता रहेगा और एवरेज के अकॉर्डिंगली हम परफॉर्म भी करवा सकेंगे स्टॉक को। उसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो लास्ट जो ग्रुप है वो एनएससी एफ एंड स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर फ्यूचर का सेम वर्जन कैश में है, ठीक है। अब ये तीन ग्रुप में आपको प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर इसके अंदर जो स्टॉक है वो अच्छे खासे वॉलेटाइल है, जिसके अंदर आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो इजीली, और इसके बेस पे आप लॉन्ग भी बना सकते हो। अब फर्स्ट इसके अंदर एंट्री लेने के लिए रूल्स नंबर 1 में ऐसा है कि अपने को सिलेक्टेड स्टॉक होना चाहिए। अब मैंने ग्रुप तो यहाँ पे दिखा दिए, पर पूरे ग्रुप को आप यूटिलाइज करोगे, इससे अच्छा है कि उसके अंदर के जो सिलेक्टेड स्टॉक रहेंगे, जैसे जो भी स्टॉक से आप अवेयर हो ज्यादातर, वैसे स्टॉक को आप यूज करिए, ताकि आपके लिए लॉन्ग वो अच्छा रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल में मैं एक ले लेता हूँ, एशियन पेंट, ठीक है। देखिए इसका नॉर्मली ट्रेंड कैसा है, बुलिश ट्रेंड है। सेकंड, उसकी जो एवरेज है, एवरेज की जो रेंज है वो ऑलवेज यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर रही है। रेंज मतलब क्या है कि 8, 13, 21, ठीक है, ये एक सीक्वेंस हो गई। जो मैंने आज एग्जांपल में बात किया था कि पहले जो नियरेस्ट एवरेज रहेगी उसकी वैल्यू को देखना है, उसके बाद उससे थोड़ा सा दूर रहेगी वो देखना है, और उसके बाद उससे थोड़ा सा दूर रहेगी वो देखना है। मतलब कंटिन्यूसली एवरेज के ब्रेकआउट के बेस पे ही हमें स्टॉक फिल्टर मिलेगा। अब फर्स्ट एवरेज जैसे 8 की एवरेज का क्रॉसओवर मिलेगा स्टॉक के अंदर, तो यहाँ से आइडिया आ जाएगा कि शॉर्ट एवरेज वहां पे एग्जिट करवा रहा है, ठीक है। अगेन 13 के एवरेज को क्रॉसओवर मिलेगा, तो उसके बेस पे क्या पता चलेगा कि 13 के एवरेज का क्रॉसओवर मिला है, इसका मतलब है कि बेरिश होने के चांसेस ज्यादातर है। और 21 मतलब कि शॉर्ट एवरेज की लास्ट एवरेज है 21, 21 का एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, इसका मतलब है कि पूरे मंथ के हिसाब से वो बेरिश हो चुका है, तो वो बेरिशनेस अभी कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादातर है। आप चार्ट में देखेंगे तो चार्ट से इजीली पता चल जाएगा। फर्स्ट अपने को 8 की एवरेज का क्रॉस ओवर मिल रहा है, उसके बाद अपने को 21 का मिल रहा है, फिर यहाँ पे 8 का, फिर 13 का, फिर 21 का मिल रहा है, फिर 100 का मिल रहा है, और फिर 200 का मिल रहा है, ठीक है। मतलब पांचों एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि ये स्टॉक के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो लॉन्ग के लिए जा सकता है, ठीक है। तो मेन मेन चीज आपको इस स्ट्रेटेजी में क्या फॉलो करना है कि 100 और 200 ये दोनों मेन मेन यहाँ पे एवरेज है। इस दोनों के क्रॉस ओवर के बेस पे जब भी 8 और 21 का क्रॉस ओवर आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर मान सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा अपना बाइंग मोड था। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा बाइंग मोड था, यहाँ पे बाइंग मोड था। अब इसको रूल्स नंबर 2 के अंदर देखते हैं कि क्या किस तरीके से एंट्री और एग्जिट करना है। तो फर्स्ट रूल्स कैसा है कि 200 की जो एवरेज रहेगी उसके ऊपर 100 की एवरेज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सीक्वेंस मैनेज होना चाहिए। और उसके साथ 8 और 21 एवरेज मतलब शॉर्ट एवरेज का क्रॉस ओवर अगर आ रहा है, तो वहां पे अपना सिंगल एंट्री बनेगा बाइंग के लिए, लॉन्ग के लिए, ठीक है। लाइक एग्जांपल में आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया हुआ है, ठीक है। 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने के बाद उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग का हमें फर्स्ट चांस मिलेगा, और सेकेंड चांस मिलेगा वहां पे एग्जिट करने का। तो फर्स्ट चांस हम कैसे लेंगे, तो सेम सीक्वेंस मैनेज रखना है। यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर 100 का मूविंग एवरेज होना चाहिए,
और 8 और 21 का ऑपोजिट क्रॉसओवर होना चाहिए। ऑपोजिट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑपोजिट क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है। तो जो 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय हुई थी ना, उसका 50% आप यहाँ पे एग्जिट बना सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड अपना पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे 50% अपने एग्जिट करवाया है, अदरवाइज तो पूरा होल्डिंग ही रहता, या फिर यहाँ पे अगर ट्रेंड ऑपोजिट हो जाता तो टोटल एग्जिट यहाँ पे बना सकते। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी 200 की जो एवरेज है उससे ऊपर 100 की एवरेज रहेगी और उसके साथ 8 और 21 की एवरेज का क्रॉस ओवर आ रहा है, तो वहां पे हमें 100% बाइंग करना है। सेकेंड, प्रॉफिट बुकिंग के लिए सीक्वेंस मैनेज होना चाहिए, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर 100 की होना चाहिए और 8 और 21 की एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 50% का प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। अब 50% के बुकिंग के बाद हमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा। ये जो पूरा यहाँ पे पोर्शन बना हुआ है, ये पूरा पोर्शन क्या है, सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है उसने। मतलब मैक्सिमम आप सपोर्ट देखेंगे ना, तो 100 के एवरेज का मैक्सिमम यहाँ पे सपोर्ट है। और एक कैंडल ने यहाँ पे 200 की एवरेज का, मतलब यहाँ पे बेरिशनेस उसने यहाँ पे दिखा दी है, उसके बाद अगेन वो अपर रेंज में गया है और 100 के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेंथ उसने मैनेज की हुई है कि एक एवरेज के सपोर्ट के साथ चल रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है तो ये अपना री एंट्री मान सकते हैं। यहाँ पे आगे के जो 50% हमने एग्जिट किया है और अगेन यहाँ पे हम 100% बाय कर सकते हैं। मतलब टोटल क्वांटिटी क्या होगी, 150 की टोटल क्वांटिटी हो गई और उसके साथ हमारा एक एवरेज भी बन गया। मतलब आप समझे कि एवरेज पे परफॉर्म करवा रहे तो उसके बेस पे स्टॉक का जो प्राइस रहेगा वो भी हमें एवरेज मिल जाएगा। नॉर्मली लोअर प्राइस से जब भी हम बाय करते हैं और एक अपर प्राइस हमें मिल रहा है तो अगेन वहां से बाय होगा तो एक प्राइस की एवरेज बन जाएगी जो अपर साइड की एवरेज रहेगी। मतलब हाई प्राइस से वो एवरेज बनाएगा। सेम हाई प्राइस से अगर आपने बाइंग किया हुआ है और लोअर प्राइस से अगर आप बाय बना रहे हो तो एक लोअर एवरेज वहां पे बन जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मली हम अपने अकाउंट में करते रहते हैं कि एक बॉटम से एंट्री बनी है, एक टॉप से एंट्री बनी है, तो दोनों का प्राइस मर्ज होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक एवरेज प्राइस मिलेगा। तो जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस रहेगा वो एवरेज प्राइस से काउंट किया जाएगा। तो सेम मूविंग एवरेज में भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि आगे का जो हमने 100% किया था उसका हमने 50% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में लिया है। 50% जो होल्ड है उसको हम 100% एंट्री के साथ अगेन वहां पे बाइंग में जाएंगे ताकि हमें अगेन चांस मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग का। तो इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो अपना एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैनेज हो जाएगा और सेकंड ट्रेंड वाइज हमें यहाँ पे क्लेरिफाई हो गए क्योंकि ट्रेंड वाइज हमें 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही 100 का एवरेज चल रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पे अभी भी अगेन स्ट्रॉन्ग है, एग्जिट का कहीं पे भी क्राइटेरिया नहीं मिला हुआ है। ठीक है, एग्जिट का चांस हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये पूरा एग्जिट का चांस है। तो उससे पहले हमें ऊपर 2 टाइम प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिल चुका है। मतलब जो टोटल क्वांटिटी के साथ हम होल्डिंग करते हैं वो यहाँ पे एग्जिट के टाइम पे हम प्रॉफिट में ये एग्जिट ले सकते हैं। तो ये एक मेन चीज है मूविंग एवरेज के बेस पे। अब मूविंग एवरेज के अंदर ये जितने भी मूविंग एवरेज प्लॉट की हुई है वो सारी हमें क्लोजिंग के बेस पे प्लॉट की हुई है। इसको एग्जैक्टली आप इस तरीके से भी देख सकते हो। अगर मैं प्राइस के अंदर टिक चार्ट बना रहा हूँ तो आप मूविंग एवरेज को इस तरीके से देख सकते हो। देखिए ये एवरेज क्लोजिंग के बेस पे मूविंग एवरेज परफॉर्म कर रहा है। आप इस तरीके से देखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि कैंडल में क्या रहेगा, ओपन लो हाई क्लोज सारा रहेगा। तो मूविंग एवरेज को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप टिक में चार्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो टिक के बेस पे क्या रहेगा, जो क्रॉस ओवर हो रहा है ना वो इजीली आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब देखिए ये क्रॉस ओवर के बेस पे एंट्री बनी हुई है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मतलब शॉर्ट टर्म का ट्रेड भी मिल गया और उसके साथ लॉन्ग के लिए हमारा होल्डिंग भी बन गया। तो एवरी क्रॉस ओवर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग मिलता रहेगा। फिर ये जो एग्जिट रहेगा ना, यहाँ पे जो एग्जिट है उसके बेस पे क्या रहेगा कि जब भी एग्जिट मिल रहा है तो एग्जिट के अंदर क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ये पूरा क्राइटेरिया हमारा ऑपोजिट चल रहा है यहाँ पे। सेल के लिए यहाँ पे ऑपोजिट क्राइटेरिया कंपलसरी है, अगर नहीं है तो इसका मतलब सेल यहाँ पे नहीं लेना है। तो एशियन पेंट में मैं ये बोलूंगा कि अभी यहाँ पे एग्जिट नहीं बन रहा है क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होना चाहिए कि 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे 100 के एवरेज होना चाहिए और उसके नीचे अपनी सारी शॉर्ट टर्म की एवरेज होनी चाहिए। आगे एग्जाम्पल में आप देखेंगे
कहीं पे बना होगा उस तरीके का, तो अपने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ था, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते। देखिए, ये जो पूरा था ना वो नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ था यहाँ पे, ये पूरा ऑपोजिट ट्रेंड उसने डिफाइन कर लिया था। तो ऑपोजिट के बेस पे भी हमें ये क्रॉस ओवर मिला था, तो यहाँ से एग्जिट के चांस मिले थे। बट अगेन उसने सेम लेवल पे यहाँ पे क्रॉस ओवर के बाद अगेन उसने क्रॉस ओवर मतलब एक ही लेवल से उसने वापस रिकवरी दे दी थी, मतलब वन अराउंड 1 से 2 मंथ के अंदर उसने वापस क्रॉस ओवर दे दिया था। तो जिसका भी लॉन्ग एग्जिट हुआ है वो फिर से यहाँ पे बॉटम से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा अपना ट्रेंड वाइज आप देखेंगे तो ट्रेंड वाइज ही आपको आइडिया आ जाएगा कि मूविंग एवरेज के सपोर्ट के बेस पे चलना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मूविंग एवरेज जो है वो मल्टीपल फॉर्म में यूज होगा, तो उसका टेक्निकल क्वेरी में भी हम यूज कर सकेंगे। उसके साथ साथ उसको आप टेस्टिंग में भी ले सकते हो। मूविंग एवरेज में कैसा रहेगा कि कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है जिसके बेस पे हम जा सकते हैं। जैसे ये नहीं बोल सकते कि 20 का मूविंग एवरेज है तो वो एवरी स्टॉक को सपोर्ट करेगा। ठीक है, या फिर 100 का मूविंग एवरेज तो एवरी स्टॉक को सपोर्ट करेगा। बट ये एक जनरल पैरामीटर है जिसके बेस पे हम एक ओवरव्यू निकल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक इतने हैं, इसमें से पॉजिटिविटी कहाँ पे ज्यादा दिख रही है। इसलिए मैक्सिमम हम 100 और 200 का यूज कर सकते हैं, ताकि हमें लॉन्ग जो 100 डे से पॉजिटिव है तो वो करंट डे में भी हमें पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर वो 200 डे से पॉजिटिव है तो वो करंट में भी पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखेगा। और मेन क्या है कि रिवर्सल जब मिलता है तो रिवर्सल के बेस पे काफी अच्छी एंट्रियां मिलती है, तो उसके बेस पे आप फिल्टर कर सकते हो। अब यहाँ पे ग्रुप वाइज आप देखने जाएंगे ना तो ग्रुप वाइज काफी डेटा अच्छे मिलेंगे मूविंग एवरेज के बेस पे, जिसमें सपोर्ट अच्छा खासा बना। जैसे यहाँ पे ये स्क्रिप्ट में आप देखेंगे एबीबी करके है, जिसके अंदर आप ओवरऑल अपना जो क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल हो रहा है 100%। 100% कैसे हो रहा है कि जैसे ये मूविंग एवरेज है लॉन्ग की, मतलब 100 और 200 का जो क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद आप देखिए मैक्सिमम उसने प्रॉफिट बुकिंग काफी करवाया हुआ है। मतलब एवरी एवरी हाई पे उसने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करवाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और अभी भी फिलहाल में जो पोजीशन बनी हुई है वो एवरेज के सपोर्ट के साथ चल रहा है। मतलब एंट्री और एग्जिट, एग्जिट में भी मेन अपना प्रॉफिट बुकिंग रहता है, क्योंकि एग्जिट में तो आप देखेंगे कि अगर 100 डे से वो नेगेटिव हुआ है तो काफी नीचे आएगा फिर आपको एग्जिट देगा। तो उससे बेटर है कि ये स्ट्रेटेजी थ्रू हम जाएंगे तो स्ट्रेटेजी थ्रू हमें शॉर्ट एवरेज जो रहेगी उसका एग्जिट काफी अच्छा मिलेगा। हमेशा एक एक यहाँ पे मूविंग एवरेज के बेस पे एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो लॉन्ग मूविंग एवरेज रहेगी ना उसको ऑलवेज आप बाइंग के लिए यूज करिए, और जो शॉर्ट मूविंग एवरेज रहेगी ना उसको आप एग्जिट के लिए यूज करिए। उसके पीछे का रीजन ऐसा है कि 100 डे से जो एवरेज पॉजिटिव है और या फिर वहां से 100 डे से वो नेगेटिव है और करंट में वो क्रॉस ओवर दे रही है पॉजिटिव तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि 100 डे से वो स्टॉक एक एवरेज के नीचे चल रहा था और अभी वो पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो जो बाइंग प्राइस रहेगी ना वो एक एवरेज प्राइस के ऊपर रहेगा, मतलब काफी सारे हाई बने होंगे काफी सारे लो बने होंगे, उसकी जो एक एवरेज बनी होंगी उसके ऊपर हमारा बाइंग होगा। ठीक है, और शॉर्ट एवरेज से एग्जिट क्यों लेना है, क्योंकि शॉर्ट एवरेज जो रहेगा वो क्लोजिंग के नियरेस्ट रहेगा। शॉर्ट एवरेज में आप 8, 13 और 21 का यूज कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट प्राइस के नियर नियर रहता है, तो उसके बेस पे हमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छा मिलता है या फिर एग्जिट अच्छा मिलता है। तो लॉन्ग लॉन्ग के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये डिलीवरी बेस में भी अच्छा यूजफुल है, और उसके साथ साथ आप पोजिशनल भी कर सकते हो जिसके पास ज्यादातर टाइम नहीं है मार्केट को वॉच करने के लिए, और कोई स्टॉक इसमें एनालाइज करके हम होल्डिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। क्योंकि इसमें मोस्टली क्या रहेगा कि एवरीडे का एंट्री एग्जिट नहीं बना रहा है, ये जो एंट्री और एग्जिट बना रहा है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग के साथ एग्जिट कर रहा है। तो इवन आपने कभी भी ऐसा होता है जैसे आज सडनली मार्केट ने फॉल ले लिया, तो मार्केट अगर फॉल ले ले रहा है तो वहां पे एग्जिट करने का चांसेस हमें बहुत कम मिलता है, मतलब ओवरऑल फॉल हो गया उसके बाद हम एग्जिट करेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। तो उससे पहले हमें अगर प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिल गया होता है तो वो बेटर रहता है, तो एग्जिट के अंदर इतना लॉस हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो मेन मेन कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज का यही है। तो आप इसका इस मूविंग एवरेज का आप यूज कर सकते हो लॉन्ग के लिए। अब सेकंड जो मैंने बात की थी उसके अंदर सेकंड स्ट्रेटेजी जो है वो है इंट्राडे के लिए आप यूज कर सकते हो एवरेज 44 का। ठीक है, 44 के अंदर एवरेज 44 को इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि एक एज अ बैंड बना के हम यूज कर रहे हैं। बैंड में क्या रहेगा, सिंपली एवरी मूविंग एवरेज को अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो क्लोजिंग के बेस पे बाय डिफॉल्ट ले लेगी।
देखिए यहाँ पे मैं एवरेज सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो वो बाय डिफॉल्ट जो इसका इनपुट रहता है वो क्लोज के बेस पे रहेगा। अब इसके अंदर हमें हमारे पास ऑप्शन कितने रहेंगे, आप ओपन पे रख सकते हो, हाई पे रख सकते हो, लो पे रख सकते हो और क्लोज पे रख सकते हो। क्लोज का मतलब क्या है कि एवरी डे का जो क्लोज है, वॉलेटिलिटी उसकी जो रेंज रहेगी वो कितनी भी बनी होगी, लाइक हाई से लेके लो के बीच में अगर 300 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा पर क्लोजिंग उसने मिड में दिया हुआ है, तो वो क्लोजिंग ही उसका काउंट होगा। जो कैंडल बड़ी बनी है उसका कोई मतलब नहीं है। तो कैंडल जो बड़ी बन रही है उसका बेनिफिट लेना है तो एक हम बैंड बना सकते हैं। बैंड से क्या रहेगा कि जहां पे भी जिगजैग बन रही है, जहां पे भी कॉन्सोलेट बन रहा है या फिर मार्केट एक साइड वे मूवमेंट में चल रहा है, तो वहां पे उसको ट्रैक करना इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट मैंने क्या क्या किया हुआ है, 44 का एवरेज लिया है हाई के बेस पे, जिसके अंदर मैंने इनपुट रखा हुआ है हाई। ठीक है। सेकेंड एवरेज मैंने लिया है सेम 44 का लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने इनपुट लिया हुआ है लो। ये दोनों एवरेज का हमने बैंड बनाया हुआ है। बैंड इसलिए बनाया हुआ है कि जब भी बैंड के अंदर कैंडल फंस रही है, इसका मतलब है कि वहां पे मार्केट में जो एक्चुअल मूवमेंट है उससे डिफर मूवमेंट बन रही है। मतलब एक कॉन्सोलेट मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है, रेंज के हिसाब से पकड़ रखा है या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से पकड़ रखा है। तो जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तब अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। ठीक है। अब देखिए ये मूविंग एवरेज का हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब सिंपली ये इंट्राडे के अंदर आप 15 मिनट पे इसको अप्लाई कर सकते हो। 15 मिनट में क्या रहेगा, जब भी बैंड हाई के ऊपर, मतलब कैंडल का जो क्लोजिंग है हाई के ऊपर अगर मिल रहा है, तो वहां पे अपना एंट्री पॉइंट रहेगा। ठीक है। सेम वहां पे लो के नीचे अगर मिल रहा है उसका क्लोजिंग, तो वहां पे अपना शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अब ये जो पूरा ट्रेंड बना हुआ है ना, यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड जनरेट हुआ है, एक यहाँ पे अपना क्रॉस ओवर हुआ है हाई के ऊपर, बट यहाँ पे उसने एंट्री पॉइंट नहीं बनाया हुआ है। ठीक है। एंट्री पॉइंट नहीं बनाने का रीजन क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर तो हमें मिला हुआ है, बट सेम डे में हमें गैप अप यहाँ पे रेंज मिली हुई है। गैप अप का मतलब क्या है कि लास्ट डे से करंट डे के अंदर जो भी डिफरेंस हमें मिल रहा है वो सेम डे में एडजस्ट होता है, जनरल केस में हो जाता है। बाकी ऑप्शनल में क्या रहता है कि टोटली अगर वो सिंगल ट्रेन में चल रहा है बुलिस की तरफ, तो वो कंटिन्यू हाई से हाई ब्रेक करेगा। अगर बेरिस में चल रहा है तो कंटिन्यू लो से लो ब्रेक करेगा। ठीक है। तो जनरली ये इस तरीके के जो ट्रेड रहेंगे ना वो ऑप्शनल बन जाएंगे कि गैप अप के साथ वो ओपन हुआ है, तो फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल के हाई के ब्रेक पे हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। पर मैंने अगेन बात किया कि यहाँ पे गैप अप बना हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि गैप अप बना है तो वो फील करने आएगा सेम डे में। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड कहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ कैंडल में वो यहाँ पे जनरेट होगा। फर्स्ट जो दो कैंडल रहती है उसको आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। ऑब्जर्वेशन में इसलिए रखना है क्योंकि आप देखेंगे ना, तो एवरी फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम रहता है वो काफी हायर रहता है। उसका मतलब क्या है, हायर होने के पीछे का रीजन क्या है कि मैक्सिमम जो मूवमेंट रहती है वो फर्स्ट कैंडल पे मिलती है। मतलब एक एडजस्टमेंट मूवमेंट बोल सकते हैं उसको, कि किसी ने बीटीएसटी किया हुआ है। ठीक है। या फिर किसी ने भी लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाया, कोई न्यूज है, कोई इवेंट है, तो वो सारा जो डिफरेंस रहता है वो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन रहता है। ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल जो रहता है उसके अंदर मैक्सिमम हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। आप फर्स्ट कैंडल से डायरेक्ट ट्रेड लेके अगर जा रहे हो तो यहाँ पे ट्रैप होने के भी चांसेस ज्यादातर है। तो फर्स्ट मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट जो दो कैंडल रहती है उसको एज ऑब्जर्वेशन में आप रखिए, क्योंकि फर्स्ट दो कैंडल के बाद थर्ड कैंडल जो है वो एग्जैक्टली अपने को मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करके देगा। अब चार्ट में आप कहीं पे भी देख लो, फर्स्ट दो कैंडल के बाद थर्ड कैंडल से उसका ऑलमोस्ट अपने को ट्रेंड डिसाइड मिल जाएगा। तो सेम अपने को यहाँ पे एक शॉट मिल गया था और उसके बाद एक नॉर्मल यहाँ पे वॉल्यूम के साथ परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये पूरा आज का ट्रेंड रहा है वो भी पूरा बेरिश रहा है। अब यहाँ पे ट्रेंड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैंडल है बीच में फंस गई है। इसका मतलब क्या है कि एक जो रेंज उसने एवरेज रेंज 44 कैंडल की जो एवरेज रेंज डिफाइन की है उसके ऊपर वो प्राइस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मतलब अभी भी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये 44 कैंडल के ऊपर जा सकता है। अच्छा, एक डेली के बेस पे अगर आप मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हो तो वो डे में काउंट होगा। अगर आप इंट्राडे में यूज कर रहे हो तो जो भी टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कैंडल पे काउंट होगा। मतलब मैंने जैसे 15 मिनट में यूज किया हुआ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मतलब है कि एवरी 15 मिनट की जो कैंडल है उसके हिसाब से एवरेज काउंट होगा। मतलब अभी इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 44 कैंडल की
मूविंग एवरेज ये हमने प्लॉट किया हुआ है। अब इसके साथ आप देखेंगे, इसके साथ आप देखेंगे तो कैंडल ने यहाँ पे बीच में क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली बेरिश ट्रेंड था यहाँ पे, और बेरिश के साथ अपने को ये शॉर्ट मिला, मतलब काफी 3 दिनों की जो मूवमेंट मिली है वो 3 दिन के बेस पे आप देखेंगे तो काफी अच्छे यहाँ पे पॉइंट रिकवर हो रहे हैं। अब ऐसे आप मल्टीपल स्टॉक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे अपने देखते हैं कुछ ट्रेंड, जैसे देखिए एशियन पेंट में बना हुआ है तो 3-4 दिन से वो कंटिन्यूअसली नेगेटिव ट्रेंड में है। ये प्योरली इंट्राडे में आप यूज कर सकते हो, इसके साथ अलग अलग इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो मूविंग एवरेज पे है, तो मूविंग एवरेज को जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा अपने इंडिकेटर को भी फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके इसके बेस पे थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एशियन पेंट है तो देखिए काफी दिनों से वो नेगेटिव चल रहा है, तो सेम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। अगर आप प्योरली इंट्राडे पे जा रहे हो तो इंट्राडे में एवरी डे का अपने को एग्जिट भी मिल जाएगा। एग्जिट के लिए दो क्राइटेरिया है, या तो लो के नीचे आप एग्जिट कर सकते हो मूविंग एवरेज के लो के नीचे, या फिर उसके साथ आप पीवोट का यूज करिए। पीवोट काफी बेटर रहेगा आपको एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए। इसी के अंदर मैं सेम आपको पीवोट डाल के बस दिखा रहा हूँ, ताकि मूविंग एवरेज सिर्फ सिर्फ मूविंग एवरेज को आप फॉलो कर रहे हो ना तो उसके बेस पे एग्जिट काफी अच्छा मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एवरी डे के मूविंग एवरेज के बेस पे एवरी डे के पीवोट मैंने एक्टिव कर दिए। अब देखिए एंट्री और एग्जिट के बेस पे आप देखेंगे ना तो मेन अपना यहाँ से शॉर्ट बना हुआ है। ये 11/4 का जो है, 11 अप्रैल का, वहां से मेन अपना शॉर्ट बना हुआ है। और उसके बाद तो अपना कंटिन्यूअसली एवरेज के नीचे ही वो परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। और आज के भी जो मूवमेंट आई वो भी पूरी कवर उसने की हुई है। मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है ना उसकी नेगेटिव यहाँ पे शो कर रही है। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड अपने बना सकते हैं। अगर इंट्राडे में सेम फॉलो कर रहे हैं तो एवरी डे का भी ट्रेड यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि एवरी डे भी उसका ओपनिंग जो हो रहा है ना वो एवरेज के नीचे हो रहा है। कहीं पे अगर एवरेज के ऊपर उसका ओपनिंग हो रहा है तो चांसेस ज्यादातर है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये चांसेस कहाँ थे, उसने क्लोजिंग नीचे दिया हुआ था, दो कैंडल नीचे रहे, फोर्थ कैंडल से उसने वापस रिवर्सल कर दिया। रिवर्सल करने के बाद जैसे उसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो वो 2 से 3 दिन की एक मूवमेंट रही है वो टोटली बुलिश रही है। एग्जैक्टली जो लेवल बेस है ना, लेवल बेस में आपको काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि लेवल में क्या रहेगा कि कोई भी मूविंग एवरेज है वो एवरी स्क्रिप्ट रहेगी उसके बेस पे नहीं चल रहा है, वो एक जनरली क्राइटेरिया है, जनरली क्राइटेरिया हम फॉलो कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलरली अगर स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक में यही मूविंग एवरेज परफॉर्म करेगा, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। पर जनरली हम यूज कर रहे हैं तो जनरली बेस पे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि स्ट्रेटेजी एक मल्टीपल जो रिसोर्स रहेगी उसके बेस पे हम उसको यूज करेंगे, और एवरी डे के जो डेटा रहेंगे उसके बेस पे रहेंगे। सेम सेम वॉलेटिलिटी, सेम मूवमेंट, सेम प्राइस एक्शन या फिर सेम वॉल्यूम वो एवरीडे हमें शो नहीं करेगा। तो सेम हमें उसी तरीके से स्मार्टनेस से मूविंग एवरेज को यूज करना है, ताकि एवरी एवरी डे की जो मूवमेंट रहेगी उसमें सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, क्रॉस ओवर कहाँ पे बन रहा है, या फिर रिवर्सल ट्रेंड कहाँ पे बन रहा है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। इसका जो क्रॉस ओवर वगैरह हो रहा है वो अपने टेक्निकल क्वेरी में फिल्टर कर पाएंगे। तो टेक्निकल क्वेरी से आपको इजी हो जाएगा कि जो भी आपने ग्रुप सिलेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है वो ग्रुप में से किसके अंदर मैक्सिमम मूवमेंट मिली हुई है, ठीक है। आज के जो परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग जो स्टॉक थे उसके अंदर देख लेते हैं एक बार, तो उसके अंदर क्या मूवमेंट आई थी। देखिए ये भी एक बेस्ट एग्जांपल बन रहा है कि परफॉर्मिंग के अंदर काफी 3 दिनों से यहाँ पे नेगेटिविटी थी, और आज जैसे उसने हाई का ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट दो कैंडल हमारा ऑब्जर्वेशन है, थर्ड कैंडल से आप एंट्री बना सकते हो। तो आज के मैक्सिमम लेवल हमें 1613 सॉरी 2617 का मैक्सिमम उसने रेंज डिफाइन किया है, बट उससे भी वो ओवर परफॉर्म यहाँ पे किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक रेंज उसने डिफाइन की है, उससे भी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब लास्ट में उसकी नेगेटिविटी यहाँ पे दिखी है, पर मूविंग एवरेज के हिसाब से जो हमने बैंड बनाया, जो रेंज बनाई है, वो रेंज के अकॉर्डिंगली अभी तक वो सपोर्ट लेने नहीं आया। मतलब बेरिश हुआ है यहाँ पे, बोल सकते हैं अपने प्रॉफिट बुकिंग। अगर इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एग्जिट बना सकते हैं, क्योंकि सेम डे में जो मैक्सिमम मूवमेंट थी ना वो यहाँ तक अपने को मिल गई है। तो अपना जो क्राइटेरिया था वो तो यहाँ तक का था, R4 के आसपास का। पर उसके ऊपर भी अगर कैंडल परफॉर्म कर रही है, प्राइस परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम के साथ वो मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे फिर वॉल्यूम के साथ जब भी मूवमेंट होती है ना तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट काउंट होती है, ठीक है। आप एवरी डे का आप डेटा देखेंगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पे जो शॉर्ट बना हुआ था फर्स्ट दो कैंडल का ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद
हम थर्ड कैंडल से देखेंगे तो थर्ड कैंडल दोनों बैंड के बीच में फोर्थ कैंडल ने जैसे ब्रेक दिया है, उसके बाद की जो मूवमेंट है वो टोटली बेरिश बनी है। मतलब लास्ट 2 डे की अगर बात करें ना तो टोटली अपने को बेरिश ट्रेंड मिल गया है। 15 मिनट में आप फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसमें ट्रेड भी मिलने के मल्टीपल चांसेस है। सिंगल कैंडल में मल्टीपल ट्रेड अगर मिल रहे हैं तो उसको आप निग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि वहां पे ट्रेंड डिसाइड नहीं है तो मूविंग एवरेज मल्टीपल टाइम क्रॉस ओवर देगा। सम टाइम एसएल होने के भी चांसेस ज्यादातर है। तो एसएल के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्योरली अपने इंट्राडे में यूज कर रहे हैं इसलिए मैं एसएल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि जो भी हाई का बैंड बनाया हुआ उसको आप एसएल बना सकते हो, क्योंकि हाई के बैंड के नीचे अगर वो क्लोजिंग देगा तो अगेन बेरिश हो जाएगा। तो जब भी आप ये स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हो तब ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हाई के ऊपर जो भी कैंडल का ओपन हुआ है या फिर उसको क्रॉस हुई है और सेकंड कैंडल ने उसने हाई ब्रेक किया, जैसे ये रिलायंस की पर्टिकुलरली बात करें ना तो ये कैंडल से अपना एंट्री पॉइंट बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट 2 कैंडल हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है। थर्ड की अगर बात करें तो जो अपर बैंड है, हाई का जो अपर बैंड बनाया हुआ है उसके ऊपर अपना कैंडल परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है कि लास्ट कैंडल का उसने हाई भी ब्रेक कर दिया है, करंट जो कैंडल बना हुआ है वो हायर बैंड से अबव चल रहा है। तो ये एक अपना एंट्री पॉइंट बन गया। ये पूरी जो हमें मूवमेंट मिली है ना, ये पूरी हमें बुलिश मूवमेंट मिली है। फिर एग्जिट अगेन आपने जिस किसी ने अगर होल्ड रखा है तो होल्ड के लिए क्या रहेगा कि एंट्री हमने बना दी है, उसको प्रॉफिट बुकिंग का नेक्स्ट डे में चांस मिलेगा, और सेम डे में अपने को एग्जिट बनाना तो यहाँ पे एग्जिट बना सकते हैं। सेकंड एक बेरिस साइड का है, तो बेरिस साइड का भी मैं दिखा देता हूँ। टीसीएस है, अगेन अपने सेम एग्जांपल पे जा रहे हैं टीसीएस के अंदर। तो टीसीएस में आप देखिए कि सेम प्राइस की जो रेंज है, एवरीडे का जो पीवोट बन रहा है वो पीवोट के हिसाब से टोटली अपने को रेंज परफॉर्मेंस मिला है। मतलब स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली भी हमने शॉर्ट मिला हुआ था, और जो लेवल परफॉर्मिंग हुआ ना वो लेवल भी एग्जैक्टली हो गया। अब ये मूविंग एवरेज को मैं आप अगर अपने जो रनिंग सेटअप है उसके अंदर अगर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी दो है। एक तो डायरेक्टली अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आप देख रहे हो तो पहले सिर्फ मूविंग एवरेज पे आप परफॉर्म कराइए, ठीक है, स्टॉक को उसको ऑब्जर्वेशन में रखिए और उसके साथ फिर इंडिकेटर का यूज करिए। या फिर नॉर्मली आप अगर कोई सेटअप के साथ अभी यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर को तो सेम सेटअप आप वहां पे यूज कर सकते हो। यही मैंने जो यहाँ पे अपर और लोअर का बैंड है यूज किया, ये एज ए एग्जाम्पल है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके सेटअप के साथ। और यहाँ पे मेन चीज मैंने यही बताया कि जैसे क्लोजिंग के बेस पे हम एवरेज को प्लॉट कर रहे हैं वैसे हम हाई के और लो के बेस पे बैंड भी बना सकते हैं, और उसके लिए रिलेटेड की मल्टीपल स्टडी भी है हमारे पास, तो उसका भी नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मूविंग एवरेज है जिसके बेस पे हमें देखना है। अब मूविंग एवरेज में जब भी ब्रेकआउट वगैरह रहेगा, क्रॉस ओवर वगैरह रहेगा, तो वो अपने फिल्टर कैसे करेंगे, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल टेक्निकल क्वेरी थ्रू दूंगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए, एक नॉर्मली यहाँ पे मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को ऐड कर रहे हैं। दो एवरेज का मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल यहाँ पे 50 का ले लेते हैं और एक्सपोनेंशियल यहाँ पे 200 का, मतलब एक शॉर्ट एवरेज और एक लॉन्ग एवरेज। यहाँ पे कंडीशन के अंदर कटिंग अपवर्ड में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और अगेन मैं कंडीशन वन में जा रहा हूँ, एवरेज शॉर्ट और लॉन्ग। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 50 और एक्सपोनेंशियल 200, यहाँ पे कंडीशन में डाउनवर्ड, और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने डेली के बेस पे यहाँ पे ऐड किया है तो सेम उसका अपने चार्ट भी ओपन कर लेते, तो ये मेरे पास उसका चार्ट आ गया। अब देखिए आज की जो एवरेज है ना, आज की जो कैंडल है ना वो आप देखिए 2 दिन से 50 और 200 के बीच में फंसी हुई है। ये बेस्ट एग्जांपल हमें मिल गया आज के मूविंग एवरेज के बेस पे। मूविंग एवरेज के अंदर वो फंसी हुई है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है ना वो यहाँ पे या तो सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसने आज सपोर्ट तो ले लिया, बट अगर कल ओपन ये लेवल से भी नीचे ओपन हो रही है तो इसका मतलब है कि और बेरिश होने के चांसेस है। जिस तरीके से यहाँ पे हमें मिला था गैप डाउन के साथ, और अगेन उसने यहाँ पे रिकवरी की थी, तो नीचे जब भी ये मूविंग एवरेज के नीचे गई थी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1000 पॉइंट का नीचे फॉल मिला था। तो सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे भी मिली हुई है, बट इसमें एक चीज है कि जो रेंज उसने बनाई थी वो रेंज को ओवरऑल परफॉर्म किया हुआ है।
मतलब कल जो 15 की एवरेज था 50 के नीचे उसने क्लोजिंग दिया, पूरी कैंडल नीचे थी, और आज उसने पूरी जो कैंडल है वो दोनों एवरेज को कवर कर दी है। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो अपने को एवरेज के नीचे अगर ओपन हो रहा है तो और बेरिश होने के चांसेस है। तो नीचे अपनी रेंज जो बन रही है वो 16,600 के आसपास की फर्स्ट रेंज बन रही है। ठीक है, उससे नीचे जो मैक्सिमम लो बन रहा है और करंट सिचुएशन के हिसाब से तो यहाँ पे अपने को लास्ट जो लो था उसके आसपास के मिलने के चांसेस ज्यादातर है। तो जो रेंज है वो 800 से 600 के बीच की आप काउंट कर सकते हो, और ऊपर की जो रेंज है वो अपने को 400 से 600 के बीच में, अगर रिवर्सल यहाँ से मिल रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस ओवर ले लिया है, क्रॉस ओवर के साथ मैं C0 रिलेशनशिप दे रहा हूँ और C1 दोनों का क्रॉस ओवर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और एक को मैं अप में काउंट करूंगा और एक को मैं डाउन में काउंट करूंगा। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास अगर कोई मूविंग एवरेज हो तो उसके बेस पे हम जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा ग्रुप ले रहा हूँ, ग्रुप के अंदर मैं निफ्टी एफ एंड ओ ले लेता हूँ और इसको रन करवाते हैं। अगर कहीं पे भी ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ होता तो मेरे को मिल जाएगा, अदरवाइज और एक ग्रुप लेके हम चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से मूविंग एवरेज है वो प्राइस पे परफॉर्म कर रहा है, उस तरीके से हम वॉल्यूम पे भी उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। अब इसमें देखिए अपने पास हिंद पेट्रो है। अब हिंद पेट्रो के अंदर सेम सिचुएशन क्या बनी हुई है कि फर्स्ट हमारे पास जो एवरेज है वो 50 का है, ग्रीन में जो शो कर रहा है वो 50 का एवरेज है, और सेकंड है वो 200 का एवरेज है। आप देखिए कि 50 के एवरेज के ऊपर कहाँ से उसका स्टार्टअप हुआ था, यहाँ से स्टार्टअप हुआ था। तो ये पूरा अपना एंट्री पॉइंट था, कंटिन्यूसली वो मैक्सिमम सपोर्ट बना के चल रहा था। मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड था ना वो पॉजिटिव था, क्योंकि सीक्वेंस में वो चल रहा था। यहाँ पे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ तो उसने बेरिश दिखाई, ये पूरा अपना बेरिश ट्रेंड बन गया, और अगेन उसने यहाँ पे 50 और 200 का क्रॉस ओवर दिया। मतलब आज की जो कैंडल है उसने एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब एवरेज का सपोर्ट लेने के मैक्सिमम यहाँ पे चांसेस है। अगर नेगेटिव रहता तो कल का जो क्लोजिंग हुआ उसके नीचे वो परफॉर्म कर रहा होता एवरेज के नीचे, पर यहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट लेवल पे वो आ गया। सेकंड अपना नेगेटिव तरफ है तो एसी AB कैपिटल करके, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है। ये पूरा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ से जो बुलिशनेस आई थी उसने नेगेटिविटी यहाँ से ही दिखा दी थी। ये नेगेटिविटी आ गया, अगेन वो आज क्लोजिंग तो दिया वो नीचे दिया हुआ है। और थर्ड जो बना हुआ है वो है विप्रो। विप्रो के अंदर अभी भी वो कंटिन्यूसली नेगेटिविटी कंटिन्यू है। इसमें जो नेगेटिविटी बनी हुई है वो एवरेज का क्रॉस ओवर आज मिला हुआ है, बट प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे ना तो उसका क्लोजिंग हमें यहाँ से ही मिल गया था प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे तो हमने फिक्स कंडीशन रखी हुई है कि क्रॉस ओवर होगा तो ही दिखेगा, बट आप चार्ट के अंदर प्लॉट करके इस तरीके से ऑब्जर्व में ला रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन तभी आएगा जब आप एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। क्योंकि विप्रो के अंदर इस तरीके की सिचुएशन बनी है, वो पता कैसे चलेगा? अगर ग्रुप के अंदर मेरे पास विप्रो रहेगा तो ही मैं उसको फिल्टर कर पाऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक रहेंगे जो मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ रहेंगे या फिर उसके क्रॉस ओवर के बेस रहेंगे, तो वैसे मल्टीपल स्टॉक हमें मिल जाएंगे। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रुप क्रिएट करना है और उसी ग्रुप के अंदर ये मूविंग एवरेज का यूज करना है ताकि हमें फिल्टर करने में इजी रहेगा। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है कि मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वॉल्यूम के अंदर। तो जैसे ये प्राइस पे परफॉर्म करवा रहा है वैसे ही हम वॉल्यूम पे भी उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। वॉल्यूम के अंदर जनरली कैसा रहता है कि हम इस तरीके से कुछ कंडीशनें रहती है, जैसे एवरेज वॉल्यूम। कई बार हम देखते हैं एवरेज वॉल्यूम से ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो वो एक एवरेज वॉल्यूम से हायर बन रहा है, मतलब वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादातर है। ठीक है, सेकेंड एक ऐसा देखते हैं कि लास्ट 20 डे मतलब क्या हुआ कि 20 डे का जो वॉल्यूम बना उसका एक एवरेज वॉल्यूम करंट में बन रहा है, तो उससे वो बेटर चल रहा है। थर्ड जो रहेगा तो एक एवरेज का हम यूज कर रहे हैं और उसके साथ उसके परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 20 का मैं मूविंग एवरेज ऐड कर रहा हूँ और उसके साथ उसके परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक एवरेज से वो 1% अबव गया है। समटाइम क्या रहता है कि वॉल्यूम जो रहेगा वो एवरेज के आसपास तो रहेगा, पर उसके अंदर जिस तरीके से मूवमेंट मिलनी चाहिए उस तरीके की मूवमेंट नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को ऐड तो कर लिया, अब ये जो पोर्शन रहेगा ना, जैसे ये वाला पूरा पोर्शन है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए इसमें जो ये वाला पोर्शन बना हुआ है,
देखिए, ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है ना, यहाँ पे मैक्सिमम अपने को एवरेज 20 डे का जो वॉल्यूम है उसका क्रॉसओवर यहाँ पे मिल रहा है। तो जो मैंने कंडीशन बताया ना, वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या बन रहा है कि अगर मैं परसेंटेज में सेट करवा सकता तो ये जो मूवमेंट है, जैसे हायर कैंडल की मूवमेंट है, ये देखेंगे ना आप, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ चला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ 20 डे का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 50 का ऐड करूंगा तो उसका भी क्रॉसओवर मिलेगा, 100 का रखूंगा तो उसका भी क्रॉसओवर मिल जाएगा। बट यहाँ पे मेन चीज यही है कि जो भी आप एवरेज का यूज कर रहे हो, उससे कुछ परसेंटेज अगर हायर मूवमेंट हो रही है, हायर वॉल्यूम हो रहा है, तो वो हम इजीली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मूविंग एवरेज यहाँ पे ले लिया है एवरेज, उसके अंदर मैंने पैरामीटर के अंदर 20 ले लिया है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। 20 का मतलब यही है कि 20 डे का जो वॉल्यूम बना हुआ है उसका करंट एवरेज बना रहा है। ठीक है, इनपुट के अंदर एवरी टाइम प्राइस क्लोज रहेगा, बट आपको यहाँ पे वॉल्यूम सिलेक्ट करना है। वॉल्यूम से क्या होगा, एक वो एवरेज वॉल्यूम हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट के अंदर सब ग्राफ है, सब ग्राफ के अंदर आपको वॉल्यूम सिलेक्ट करना है और फिर ऐड कर देना है। तो ऐड जैसे ही करेंगे ना, तो एक वॉल्यूम की रेंज यहाँ पे मिल जाएगी। इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि एवरीडे का जो वॉल्यूम हो रहा है ना, उसके अंदर कहीं पे भी चेंजेस आ रहा है। मतलब कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आता है। अब ये दिन का आप देख लेंगे ना, तो एक हायर वॉल्यूम कैंडल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 20 डे का जो एवरेज वॉल्यूम हो रहा है उसके ऊपर क्लोजिंग तो मिल रहा था, उसके ऊपर तो वॉल्यूम जा रहा था, और उसके अंदर इतना हायर वॉल्यूम नहीं मिल रहा था जो यहाँ पे मिला हुआ है। मतलब एक रेंज अपने को पता चल जाएगी कि हायर वॉल्यूम होने के चांसेस ज्यादातर है। ग्रुप करके आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। आप अलग अलग स्टॉक में देखेंगे, जो आपके सिलेक्टेड स्टॉक है उसके अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा कि एवरेज जो वॉल्यूम हो रहा है ना, उससे हायर कहाँ पे हो रहा है। तो हिस्ट्री देख के भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हायर वॉल्यूम के साथ जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों तरफ का रहेगा, बाइंग का भी वॉल्यूम बनेगा और सेलिंग का भी वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, पर मेन चीज क्या है कि 20 कैंडल की जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर अगर वॉल्यूम बन रहा है, तो इसका मतलब है कि एवरेज वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम बना रहा है यहाँ पे। इसकी जगह अगर मैं 50 का बात करूं, तो 50 में भी आप देख सकते हो, जैसे मैं 50 का मूविंग एवरेज ले रहा हूँ, तो 50 में आप देखेंगे ना, तो देखिए 50 के बेस पे भी थोड़ा सा चेंजेस आया। तो उसने क्या किया कि 50 के बेस पे उसने डिफाइन किया। तो मैंने जो यहाँ पे कंडीशन बनाया हुआ था उसके अंदर मैं अगेन यहाँ पे वॉल्यूम ले सकता हूँ एवरेज के बेस पे। यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे 50, यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन के अंदर क्या लेना है, जैसे मैं कटिंग ले सकता हूँ या फिर हायर ले सकता हूँ। अपने सिंपली यहाँ पे कटिंग एवरेज ले रहा हूँ मैं, और उसको इनपुट के अंदर दे रहा हूँ वॉल्यूम। ठीक है, तो जब भी ये वॉल्यूम है वो मेरा एवरेज वॉल्यूम्स को कट करेगा, उसके साथ मेरे को रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने C2 ले लिया, और सेम डाउन साइड में भी यहाँ पे C2 ले रहा हूँ, और इसको मैं रन करवा रहा हूँ। अब देखिए अपने पास 3 रिजल्ट है, उसमें से 2 रिजल्ट अपने को मिला है। देखिए एक हिंद पेट्रो है और एबी कैपिटल है। अगर एबी कैपिटल की बात करें तो नेगेटिव, सेम एवरेज से वो नीचे क्लोजिंग दे रहा है, और उसके साथ जो एवरेज वॉल्यूम था उससे हायर बन रहा है। तो ये जैसे ही अपने को एवरेज वॉल्यूम से हायर बनाएगा ना, वैसा तुरंत अपने को टेक्निकल क्वेरी थ्रू इंडिकेट कर देगा। तो अपना काम इजी हो जाएगा कि ये हायर वॉल्यूम के साथ शॉर्ट बना रहा है। फिर हिंद पेट्रो है, तो उसके अंदर भी सेम देखिए कि लास्ट 4-5 दिन का आप देखेंगे ऑलमोस्ट अपने को एक वीक से भी ज्यादा की जो मूवमेंट है ना, वो एवरेज वॉल्यूम से नीचे हो रहा था वॉल्यूम, और सडनली आज जो मूवमेंट हुई ना, वो एवरेज के क्रॉस ओवर भी हो गया है, एवरेज से पॉजिटिव भी हो गया है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम का भी यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन हो रहा है। तो मूविंग एवरेज के मल्टीपल टॉपिक इस तरीके से है, जिसको आप प्राइस में भी यूज कर पाएंगे और वॉल्यूम में भी यूज कर पाएंगे। आज का जो हमारा वेबिनार था वो टोटली सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पे था, और उसके साथ मैंने वॉल्यूम के अंदर भी सेम अपने को एवरेज किस तरीके यूज करना है वो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार रहेगा उसके अंदर इससे थोड़ा सा हम एवरेज को एक लेवल पे ले जाएंगे, जैसे वाइल्डर एवरेज है, हर्ल एवरेज है। इस तरीके की अलग अलग एवरेज रहती है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और जिसके बेस पे हम अलग अलग स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वेबिनार में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे वेबिनार।